विज्ञान चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Chandrasekhar Venkat Raman, popularly known as Professor C.V. Raman, was born in southern India and devoted his life to the cause of science and research. चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि प्रोफेसर सीवी रमन के नाम से विख्यात हैं, का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। डिवोटेड हिज लाइफ टू द कॉज ऑफ साइंस एंड रिसर्च, उन्होंने अपना जीवन विज्ञान व शोध के महान उद्देश्यों में समर्पित कर दिया। डिवोटेड यानी कि समर्पित करना। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन फिजिक्स, उन्हें भौतिक विज्ञान में नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ। द थ्योरी ही एक्सपाउंडेड इज कॉल्ड द रिमन इफेक्ट, थ्योरी यानी कि सिद्धांत, एक्सपाउंडेड यानी कि प्रतिपादित करना। द थ्योरी ही एक्सपाउंडेड इज कॉल्ड द रमन इफेक्ट, जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया उसे रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ही वर्क टू पॉपुलराइज साइंस बाय यूजिंग एन ईजी, चार्मिंग एंड विटी स्टाइल विच इज़ फ्री फ्रॉम साइंटिफिक jargon, उन्होंने वैज्ञानिक शब्दजाल से मुक्त, सरल, आकर्षक और बुद्धिमत्तापूर्ण शैली का प्रयोग करके विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की दिशा में कार्य किया। पॉपुलराइज साइंस यानी कि लोकप्रिय विज्ञान, बाय यूजिंग अ ईजी यानी कि सरल, चार्मिंग यानी कि आकर्षक, विटी स्टाइल यानी मुआवजा मजाकिया अंदाज में, विच इज़ फ्री फ्रॉम साइंटिफिक jargon यानी कि शब्दजाल से मुक्त। ही इज़ डीपली रूटेड इन द ब्यूटी ऑफ नेचर, इंडियन आर्ट एंड एंशिएंट ट्रेडिशन, प्राकृतिक सौंदर्य, भारतीय कला और प्राचीन परंपराओं में उनकी जड़ें गहरी थी। ब्यूटी ऑफ नेचर यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य, इंडियन आर्ट यानी कि भारतीय कला, एंड एंशिएंट ट्रेडिशन यानी कि क्या होता है, परंपरा, एंशिएंट यानी कि प्राचीन। द ऐसे वाटर इज जेन्युइन अपील फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया इन पर्टिकुलर एज आर एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन दिस नेचुरल रिसोर्स। द ऐसे यानी कि यह निबंध, वाटर जल, इज जेन्युइन अपील for conservation of water for the welfare of India in particular as our agriculture is based on the natural resource। जेन्युइन यानी कि सच्चा, अपील यानी कि आग्रह, फॉर कंजर्वेशन यानी कि संरक्षित करना, ऑफ वाटर पानी को, फॉर द वेलफेयर यानी कि सुरक्षा के लिए, ऑफ इंडिया यानी कि भारत की, इन पर्टिकुलर विशेष रूप से, एज आर एग्रीकल्चर हमारी खेत, एज आर एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी के लिए, इस बेस्ड जो कि बेस्ड है ऑन दिस नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक स्रोत में। इस निबंध में एक सच्चा आग्रह वाटर को संरक्षित करने के लिए किया गया है, जिस कारण से हमारी इंडिया की बढ़ोतरी हो सके, और विशेष रूप से खेती की, जो कि टोटली यानी कि पूरी नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक स्रोत पर बेस्ड है। दिस ऐसे प्रेजेंट वाटर एज द बेसिस ऑफ लाइफ, दिस ऐसे ये निबंध प्रेजेंट यानी कि प्रस्तुत करता है या बताता है वाटर एज द बेसिस ऑफ लाइफ, कि वाटर जल जो है एज द बेसिस ऑफ लाइफ, बेसिस यानी कि आधार ऑफ जीवन, ऑफ लाइफ यानी कि जो जल है हमारे जीवन का आधार है। Man has through the ages sought in vain for an imaginary elixir of life, the divine Amrit, a draught of which was thought to confirm immortality। एजिस यानी कि युगों से सॉट खोज करता है, इन वेन व्यर्थ में, एन इमेजिनरी एलिक्सर, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, एलिक्सर यानी कि अमृत, ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की। मनुष्य हमेशा से ही व्यर्थ में एक काल्पनिक अमृत की खोज करता है। द डिवाइन अमृत, जो कि एक दैव्य अमृत है, अ ड्रॉट यानी कि घूंट, ऑफ विच वॉज थॉट टू कन्फर्म, विच वॉज थॉट जो कि मानी जाती है, इमॉर्टलिटी यानी कि अमृत्व, कन्फर्म यानी कि देने वाली। बट द ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आर हैंड, बट द ट्रू एलिक्सर ऑफ यानी कि जीवन का सच्चा अमृत हमारे हाथों में पड़ा है। लाइज नियर यानी कि हाथों में पड़ा है। फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड प्लेन वाटर, फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड यानी कि सभी द्रवों में कॉमनेस्ट यानी कि सरलता से उपलब्ध होने वाला है, जो कि क्या है, सादा जल। आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट द लिबियान डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ नील इन इजिप्ट, मुझे याद है वन डे स्टैंडिंग, एक बार खड़े हुए, ऑन द लाइन, उस लाइन पर, विच सेपरेट जो सेपरेट करती है, अलग करती है, द लिबियान डेजर्ट
लिब्यान मरुस्थल को फ्रॉम द वैली ऑफ नील इन इजिप्ट, यानी मिस्र में उपस्थित नील घाटी को लिब्यान डेजर्ट से अलग करती है। मैं उस लाइन पे खड़ा था। ऑन वन साइड वॉज विजिबल अ सी ऑफ बिलोइंग सैंड, एक तरफ विजिबल दिखाई दे रहा था अ सी ऑफ बिलोइंग सैंड, बिलोइंग यानी कि लहराता हुआ, सैंड यानी कि रेत, और सी यानी कि समुंदर, यानी कि एक साइड रेत का लहराता हुआ समुंदर दिखाई दे रहा था। विदाउट अ स्पैक ऑफ ग्रीन और अ सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट, विदाउट यानी कि बिना किसी स्पैक यानी कि चिन्ह के, ऑफ ग्रीन यानी कि बिना किसी हरियाली के, और अ सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट, सिंगल लिविंग थिंग यानी कि एक भी जीवित वस्तु वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी। ऑन द अदर साइड lay one of the greenest, most fertile and densely populated area to be found anywhere on the earth, teeming with life and vegetation. On the other side, और दूसरी तरफ lay one of the greenest यानी कि बिछा हुआ था, वन ऑफ द ग्रीनेस्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा हरा भरा, मोस्ट फर्टाइल बहुत उपजाऊ, डेंसिल यानी कि घना, पॉपुलेटेड एरिया विख्यात क्षेत्र, टू बी फाउंड दिखाई दे रहा था, एनीवेयर हर जगह, ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, टीमिंग यानी कि भरपूर, जो कि भरपूर था, विद द लाइफ एंड वेजिटेशन, लाइफ यानी कि जीवन, और वेजिटेशन यानी कि हरियाली से या खेती से, ठीक है। और दूसरी साइड पर जो हरा भरा बहुत उपजाऊ घना विख्यात एरिया दिखाई दे रहा था, जो कि जीवन और हरियाली से भरपूर था। वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंट, ये अंतर किस कारण है। वाई यानी कि क्यों। इट इज़ द वाटर ऑफ रिवर नील, ये क्या है, जो नील नदी है उसका जल है। फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्स अ कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल, जो कि गिरता है या जाता है उसके उत्पत्ति स्थान से, इट्स सोर्स यानी कि उसके उत्पत्ति स्थान से, अ कपल ऑफ थाउजेंड माइल्स अवे, उत्पत्ति स्थान से हजारों मीलों दूर, टू द मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागर की ओर। जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट द एंटायर सॉइल ऑफ द नील वैली इज द क्रिएशन ऑफ रिवर इटसेल्फ। जियोलॉजी जो भूवैज्ञानिक है, टेल अस हमें बताते हैं, द एंटायर सॉइल ऑफ नील यानी कि जो नील नदी की जितनी भी मिट्टी है, नील नदी घाटी है उसकी जितनी भी मिट्टी है, इज द क्रिएशन निर्माण है, ऑफ रिवर इटसेल्फ उसी के द्वारा बनाया गया निर्माण है। ब्रॉट डाउन एज अ फाइनेस्ट स्टिल इन इट्स फ्लड वाटर फ्रॉम द हाईलैंड ऑफ एबिसीनिया एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, जो कि कहाँ से लाई जाती है, एज फाइनेस्ट स्लेट मतलब क्या होता है, फाइनेस्ट यानी अंतिम, स्लेट यानी कि गाद, इन इट्स फ्लड वाटर यानी कि उसके बाढ़ के पानी में, फ्रॉम द हाईलैंड ऑफ एबिसीनिया, हाईलैंड्स यानी कि पहाड़, ऑफ एबिसीनिया के, एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, रिमोट यानी कि बहुत दूर, सेंट्रल अफ्रीका यानी कि मध्य अफ्रीका, एंड लेड डाउन और बिछा दी जाती है, थ्रो द एजेस यानी कि के द्वारा, एजेस इन द ट्रॉ, इन द कहीं युगों से, ट्रॉ यानी कि परिनालिका के रूप में, थ्रो विच द नील फ्लो इनटू द सी, और उस परिनालिका के द्वारा वो जो नदी होती है, दिस वंडरफुल डिफरेंस। वाई इट इज़ द वाटर ऑफ रिवर नील फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्स एज अ कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल्स, ये वंडरफुल डिफरेंस किस कारण था, एंड वाई और क्यों। इट इज़ द वाटर ऑफ रिवर नील, ये नील नदी का पानी था, फ्लोइंग डाउन जो कि बहता है, टू द मेडिटेरियन भूमध्य सागर की ओर, फ्रॉम इट्स अ सोर्स अ कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे, उसके उत्पत्ति स्थान से हजारों मील दूर से नील नदी का पानी भूमध्य सागर की ओर बहता है। जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट द एंटायर सोल ऑफ नील वैली इज द क्रिएशन ऑफ रिवर इटसेल्फ। जियोलॉजिस्ट यानी कि भूवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि नील नदी की जितनी भी मिट्टी है या घाटी, नील नदी घाटी का निर्माण है वो नील नदी के द्वारा ही हुआ है। एंटायर सोल यानी कि संपूर्ण, सॉइल यानी कि रेत, नील वैली यानी कि घाटी, इज द क्रिएशन ये निर्माण है, ऑफ रिवर इटसेल्फ, brought down as the finest slit in its flood water from the highlands of Abyssinia and from remote Central Africa, and laid down through the ages in the through which the Nile flow into the sea.
ये फाइनेस्ट स्लेट के रूप में यानी कि अंतिम गाद के रूप में अपने बाढ़ के पानी के साथ अंतिम गाद के रूप में को अपने बाढ़ के पानी के साथ लेके आती है। और कहाँ से लेके आती है? एबिसीनिया के पहाड़ों से और सुदूर मध्य अफ्रीका से। और इस गाद को वो एक परिनालिका के रूप में बिछा देती है और उस नलिका के थ्रू वो सागर में प्रवेश करती है। फ्लड यानी कि बाढ़, वाटर यानी कि पानी, हाईलैंड्स यानी कि पहाड़, रिमोट यानी कि बहुत दूर, लेट डाउन यानी कि बिछा देना, थ्रो यानी कि के माध्यम से, एजेस यानी कि कहीं युगों से, मतलब कहीं युगों से नील नदी ऐसा करती आई है। ट्रॉफ ट्रॉफ मतलब होता है परिनालिका या फिर आप गर्त ले सकते हैं। फ्लो इनटू द सी यानी कि ये समुद्र में बह जाती है। इजिप्ट इन फैक्ट, जो इजिप्ट यानी मिस्र है, इन फैक्ट वास्तव में वॉज मेड बाय इट रिवर, मिस्र जो सभ्यता है वो भी उसी की नदी के द्वारा बनाई गई है। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज क्रिएटेड एंड सस्टेन्स बाय द लाइफ गिविंग वाटर विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर विद अनफेलिंग रेगुलरिटी। प्राचीन सभ्यता वॉज क्रिएटेड बनाई गई है एंड इट्स सस्टेन उसको पोषित किया जाता है बाय द लाइफ गिविंग वाटर जीवन प्रदान करने वाला पानी विच कम जो कि आता है डाउन ईयर आफ्टर ईयर कई वर्षों से नीचे आ रहा है विथ अनफेलिंग रेगुलरिटी नियमित रूप से चलता आ रहा है। एंशियंट यानी कि प्राचीन, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, सस्टेन्स यानी कि पोषित करना, लाइफ गिविंग वाटर जीवन प्रदान करने वाला पानी, ईयर आफ्टर ईयर यानी कि वर्षों तक, अनफेलिंग रेगुलरिटी अनफेलिंग यानी कि निरंतर रूप से, रेगुलरिटी यानी कि नियमित रूप से आना। वीडियो का अंत अब हम यहीं करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिले।